तो आज की जो मुरली है वो है सफलता के ऊपर। तो आपको पता है कि जैसे बाबा हम बच्चों को आप समान ही बनाना चाहते हैं। ये हर बाप की आश होती है कि उसके बच्चे जो है उसके समान बने। अब समान बनने का अर्थ बहुत गहरा है। समान बनने का अर्थ है कि हमारा जो भी संकल्प हो वो सिद्ध हो। तो या तो जो होने वाला है वही हमारी बुद्धि में आए, या फिर हमारी बुद्धि में जो आए वही हो जाए। दोनों एक ही बातें हैं। तो बाबा कहता है कि ऐसा कैसे होगा कि हर संकल्प जो भी हम करें वो सिद्ध हो जाए। किसी आत्मा के लिए हम संकल्प करें कि हमने किसी आत्मा तक संकल्प पहुंचाना है, या फिर उसको सुख शांति का एहसास कराना है, अनुभव कराना है, तो उसको यहीं से बैठे बैठे अनुभव करा दें। ये एक सफलता है। तो माना छोटी मोटी सफलता, जैसे बाकी लोग बात करते हैं सफलता, वो तो बहुत अलग बात है। तो बाबा आज उसी की बात कर रहे हैं कि कैसे उस तरह की स्थिति बनाई जाए। और उसमें भी आज डबल फॉरनर्स जो विदेशी होते हैं, जिनको बाबा डबल फॉरनर्स बोलते हैं। डबल फॉरनर्स इसलिए बोलते हैं, हम लोग भी है, हम लोग सिंगल फॉरनर्स हैं। कैसे हैं कि परम धाम तो वास्तव में हमारा घर है, मगर भारत जो है दूसरा घर है, क्योंकि भारत तो अखंड ऐसी एक जगह है जो कभी भी विनाश नहीं होती। अब ये जो विनाश होगा उसके अंदर भी भारत अखंड रहे। हालांकि भारत में सिविल वॉर वगैरह होगी, मगर नष्ट नहीं होगा। बाकी जो खंड है वो नष्ट हो जाएंगे। तो हम जैसे परम धाम से आए हैं अपना घर छोड़ के, तो भारत में फॉरेनर हो गए। विदेशी भारत में भी नहीं है तो दूसरी जगह हो गए, इसलिए वो डबल फॉरेनर हो गए। तो इसीलिए बाबा उनको डबल विदेशी बोलते हैं। आज बाबा बात कर रहे हैं, आज खुदा दोस्त अपने बच्चों से फ्रेंड के रूप में मिल रहे हैं। आप देखिए, जितनी करीबन 1 साल तो हम लोगों को हो गया है, जहां तक मुझे याद है, मुरलियां पढ़ते पढ़ते। किसी भी मुरली में आप देखेंगे जो बाबा जिस तरीके से बच्चों से मिलते हैं, वो हमेशा एक नए स्वरूप से, नए रूप से, नए संबंधों से मिलते हैं। कितनी बड़ी बात है कि 1 साल तो हम लोगों को देखते देखते हो गया। तो आज बाबा फ्रेंड के रूप में मिल रहे हैं। वैसे कभी सतगुरु के रूप में मिलते हैं, कभी किसी रूप में, आज बाबा फ्रेंड के रूप में मिल रहे हैं। एक खुदा दोस्त के कितने फ्रेंड्स होंगे? अब बाबा पूछ रहे हैं, एक शिव बाबा, एक खुदा दोस्त है, उसके कितने फ्रेंड्स होंगे? वैसे सतगुरु भी है, शिक्षक भी है, सर्व संबंध निभाने वाले हैं। अब ये बात यहाँ पे नोट करने वाली है कि शिव बाबा को जब हम याद करें तो उसके साथ हमारे सर्व संबंध हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शिक्षक और सतगुरु का है, सारे होने चाहिए। अब इसीलिए आज बाबा फ्रेंड्स के रूप में मिल रहे हैं। तो आज आप जो मुरली आप देखेंगे, वो देखेंगे आपकी ज्यादातर जो मुरली से भासना आएगी वो आपको डिफरेंट आएगी। वैसे आएगी, वैसे आती है जैसे बाबा शिक्षा दे रहा है सतगुरु के रूप में। कई बार स्ट्रिक्ट भी होता है, मगर आज आप देखेंगे आज आपको फ्रेंड्स की जैसे आएगी। जैसे आपस में कोई दो फ्रेंड बात करते हैं, तो आप सबको सबसे ज्यादा प्यारा संबंध कौन सा लगता है? आप जानते हैं विदेशों में बाकी संबंध तो इतना वो नहीं निभाते हैं, बट फ्रेंडशिप का उनको बहुत वो अच्छा लगता है। तो इसीलिए बाबा बात कर रहे हैं कि आपको सबसे प्यारा संबंध कौन सा लगता है। इसीलिए बाबा ने बात ही स्टार्ट करी है कि फ्रेंड के रूप में मिल रहे हैं। किसको टीचर अच्छा लगता है, किसको साजन अच्छा लगता है, किसको फ्रेंड अच्छा लगता है, लेकिन है तो एक ही ना। बाबा ने कहा यहाँ पे तो सिर्फ शिव बाबा एक ही है। इसलिए एक से कोई भी संबंध निभाने से सर्व प्राप्ति हो ही जाएगी। कि अगर हमने एक शिव बाबा से सर्व संबंध निभाए तो उसमें सर्व प्राप्तियां आ जाएंगी। यही एक जादूगरी है, जो एक से ही जो चाहो वह संबंध निभा सकते हो, और कहाँ जाने की आवश्यकता ही नहीं है। कि अब क्योंकि जैसे हम बात करते हैं कि सृष्टि में 3 चीजें हैं, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। तो आत्मा तो जब कलयुग का समय आता है तो सारी आत्माएं वीक है, सारी आत्माओं के अंदर विकार है, सारी आत्माएं स्वार्थी हैं क्योंकि विकार है उनके अंदर। तो जो हमें जो एक दूसरे से स्नेह, आत्मा को जो चाहिए होता है, स्नेह चाहिए होता है, आदर सम्मान चाहिए होता है, वो कैसे मिलेगा? दूसरी आत्माओं तो दे ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो खुद ही खाली है। तो इसीलिए जितने सारे संबंध हैं वो एक शिव बाबा से हम निभाते हैं। तो बाबा कह रहा है एक शिव बाबा को पाया, फिर और किसी चीज की जरूरत नहीं है। इससे कोई और मिले ये इच्छा खत्म हो जाती है। इसीलिए वो कहते हैं भाई, वो गणेश और वो क्या उनके बड़े भाई थे, दोनों को बोला दुनिया के चक्कर लगाओ, तो उसने तो शिव के ही चक्कर लगा लिए। तो गणेश वास्तव में वो हम है, और हम जो शिव बाबा के आसपास जैसे कि चक्कर लगाते हैं वही हमारी पूरी दुनिया है। तो इसीलिए जब बाबा मिल गया तो फिर सारी इच्छाएं खत्म हो जाती है। सर्व संबंध की प्रीत निभाने के अनुभवी हो चुके हो या अभी होना है? पूछ रहे हैं कि सर्व संबंध की जो ये प्रीत निभानी होती है, सर्व संबंधों का अनुभव बाबा से करना होता है। बाबा पूछ रहे हैं इसके हो गए हो अभ्यासी, या अभी कर रहे हो रहे हो? क्या समझते हो? पूर्ण अनुभवी बन चुके हो,
आज ऑफिशियल मुरली चलाने नहीं आए। देखिए यही कहा बाबा ने, क्योंकि ऊपर बोला ना फ्रेंड्स, पूरी मुरली कनेक्टेड है, ना सिर्फ एक मुरली कनेक्टेड है। आप देखेंगे पूरे साल की जो मुरली चलती है वो भी कनेक्टेड है। जैसे पहले हमने 80 की पढ़ी थी, तो 80 में सारा आप देखेंगे श्रृंगार वगैरह के ऊपर थी, सतयुग, और वो इसीलिए बाबा ने पूरी मुरलियों में श्रृंगार श्रृंगार की बात करी थी। तो ऐसे ही आप देखिए 81 की क्या थीम है। तो ये ऑफिशियल मुरली चलाने नहीं आए हैं। बाप दादा भी अपने सर्व संबंधों से दूर दूर से आई हुई आत्माओं को देख हर्षित हो रहे हैं कि बाबा से भी जो, क्योंकि हम हैं तो बाबा के संबंधी ना, अगर हमें संबंध निभाना है तो बाबा भी तो हमें संबंध निभाएगा ना, तभी तो हम संबंध में आएंगे। बाबा कहता है, बाबा भी ये बड़े देख देख के खुश होता है कि जो इस संबंध निभाने से आत्माएं दूर दूर से आई हैं। सबसे दूरदेशी कौन है? अब बाबा कहता है कि सबसे दूरदेशी कौन है, क्योंकि विदेशी जैसे हमने बात करी है, उनकी तो फ्लाइट ही एक एक साइड से, अगर कनेक्टिंग फ्लाइट होती है 20-20 घंटे भी लग जाते हैं, मेक्सिको वगैरह से जैसे आते हैं। तो आप तो फिर भी साकारी लोक से आए हो, बाप दादा आकारी लोक से भी परे, निराकारी वतन से आकारी लोक में आए हैं, फिर साकार लोक में आए हैं। तो बाबा कह रहे हैं सबसे दूर से तो बाबा आया है, तो सबसे दूरदेशी बाप हुआ या आप हुए? इस लोक के हिसाब से जो सबसे ज्यादा दूर आए हैं, उन्हों को भी बाप दादा स्नेह से मुबारक दे रहे हैं। आप देखिए किसी भी चीज में आप जो है, भगवान जो है वो सबसे आगे रहता है, इसीलिए उसको रमसबाज या ये भी कहा जाता है कि वो अपनी पढ़ाई भी खुद ही करता है, क्योंकि हम तो जानते ही नहीं। तो इसीलिए वो भी फिर ये बताता है कि बच्चे सबसे ज्यादा दूर से भी मैं ही आया। सबसे दूर से आने वाले हाथ उठाओ, तो हाथ उठाया। जितना दूर से आए हो, जितने माइल चलकर आए हो, उतने माइल से पदम गुणा ऐड करके मुबारक स्वीकार करें। तो बाबा ने ये जैसे सबका वेलकम करा। अच्छा, उसके बाद बोला फॉरेनर्स अर्थात फॉरएवर, हमेशा ऐसे वरदानी होना, फॉरेनर्स नहीं लेकिन फॉरएवर। बाबा ने कहा ऐसा नहीं फॉरेनर समझो कि कोई एक अलग, बाबा ने तो जैसे ही हम ज्ञान में आए तो सारे धर्म खत्म कर दिए कि बस सबका एक ही धर्म है। यही तो वास्तव में गीता का लेसन है कि वो कहता है कि सर्व धर्माणि परित्यज्य, कि सारे धर्म को छोड़ के तो एक मेरी शरण में आ। मेरी शरण में आके यानी सारे धर्म खत्म हो गए। तो बाबा ने यहाँ पे हम आए, तो यहाँ पे तो सारी आत्माएं हैं, चाहे जो भी कोई धर्म का आता है, हम सारे उसको जैसे भाई मानते हैं, एक ही धर्म का मानते हैं। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं फॉरेनर्स भी, ऐसा नहीं है कि फॉरेनर एक अलग धर्म शुरू हो गया कि उनको अलग से पहचाना जाता है, तो उनका भी नहीं। बाबा ने कहा लेकिन फॉरएवर, सदा सेवा के लिए एवर रेडी, डायरेक्शन मिला और चल पड़े। ये है फॉरएवर ग्रुप की विशेषता, कि ये वो फॉरएवर रेडी है। अभी अभी अनुभव किया और अभी अभी अनुभव कराने के लिए हिम्मत रख सेवा उपस्थित हो जाते हैं। कहने का मतलब कि अभी अभी अनुभव किया, मान लीजिए कोई क्लास करानी है, तो उसका बाबा के साथ बैठे और अभी अनुभव किया और फिर सबको बताने के लिए भी बैठ गए। ये देख बाप दादा भी अति हर्षित होते हैं। एक से अनेक सेवाधारी निमित्त बन गए। सेवा की सफलता के विशेष दो आधार है, वह जानते हो। अब बाबा आप देखिए पूरी मुरली, जो एक बहुत बड़ा टीचर होता है, उसकी एक किसी ने बोला है कि अगर कोई टीचर किसी भी चीज को सिंप्लीफाइड तरीके से अगर प्रेजेंट नहीं कर सकता है, तो वो टीचर कोई, इसका मतलब वो टीचर खुद भी पूरा नहीं जानता, ये किसी ने बोला है। तो आप देखिए बाबा जो है पूरा ज्ञान, तो आप बोलेंगे तो एक शब्द में भी पूरा समेट लेते हैं। और अभी तो जैसे बोला कि जो सेवा है, सेवा के तो आप दुनिया में तो जाएंगे तो कोर्स होते हैं सफलता के, तो कि भाई सेमिनार्स होते हैं एक एक हफ्ते, दो दो हफ्ते के। बाबा कह रहा है सेवा की सफलता के सिर्फ दो आधार है, वे जानते हो। सबके उत्तर, अब सबने कईयों ने उत्तर दिए, सबके उत्तर अपने अनुभव के हिसाब से बहुत राइट है। बाबा ने बोला क्योंकि हर एक आत्मा का अपना विशेष गुण है। तो बाबा ने बोला साहब सबके उत्तर आपके अनुभव के हिसाब से राइट है। वैसे सेवा में और स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है एक बाप से अटूट प्यार। कि अगर हमें किसी भी चीज में सफलता अगर हमें चाहिए, चाहे स्वयं में, स्वयं का कोई हम ऐसा संस्कार है जो हम जीतना चाहते हैं, उसके लिए भी हमें बाबा से एक अटूट प्यार चाहिए। जिसका जितना उसकी तरफ अटूट प्यार है, उतना ही वो जो है हर चीज में सफल है, उतना ही वो। इसी के लिए तो वो कहते हैं कि भाई रामायण में वो पत्थर के ऊपर राम राम लिख के और वो पत्थर तैर जाता था, और जिसको राम ने रखा वो डूब गया। तो क्योंकि जिसको एक एक शिव बाबा की आस है, इसीलिए तो वो आता है, क्या कहते हैं, ओम जय जगदीश हरे भी आरती में, कि आस करूं मैं किसकी। तो एक जिसकी शिव बाबा से आस है, उसी के बल पे भरोसा है, वो तो सफल व्यक्ति आत्मा हो ही गई। बाप सिवाय और कुछ दिखाई ना दे, संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाप का साथ। ऐसी लवलीन आत्मा एक शब्द भी बोलती है तो उसके स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को भी स्नेह में बांध देते हैं। कि जो बिल्कुल जिसके उसमें समाया हुआ है, अगर वो कुछ भी आत्मा बोलेगी, तो क्योंकि उसके बोल में बाबा के स्नेह की ताकत होगी, वो वाइब्रेशंस होंगे,
तो वो दूसरी आत्मा को भी बाबा के स्नेह में बांध देगी। अगर एक जिसका, तो वास्तव में होता क्या है कि हमारे अंदर हम जितने बाबा के प्रति समर्पित हुए हैं, तो हम जब सामने वाले को ज्ञान सुनाते हैं, वो भी आत्मा उतनी ही समर्पित होती है। तो ऐसी लवलीन आत्मा का एक शब्द ही जादू की वस्तु का काम करता है। लवलीन आत्मा रूहानी जादूगर बन जाती है। एक बाप का लव अर्थात लवलीन आत्मा, किस जब हम सिर्फ एक बाबा के लव में लवलीन है, हमें और दुनिया में कुछ नहीं चाहिए। दुनिया में तो क्या सारे आसार है, जैसे हमने बात करी, हर एक का स्वार्थ है। तो सिर्फ एक शिव बाबा के उसमें लव, तो लवलीन आत्मा। दूसरा सफलता का आधार है हर ज्ञान के पॉइंट के अनुभवी मूर्त होना। अब क्या मतलब है इसका, ये बहुत गहरी बात है कि ज्ञान के पॉइंट के अनुभवी होना क्या मतलब हुआ। जैसे ड्रामा का पॉइंट देते हैं, तो एक होता है नॉलेज के आधार पर पॉइंट देना, दूसरा होता है अनुभवी मूर्त होकर पॉइंट देना। क्या मतलब है दोनों में? मान लीजिए किसी को ये पता है कि रसगुल्ला बड़ा मीठा होता है, और एक एक किसी ने चख के देखा है कि रसगुल्ला कितना मीठा होता है। तो उन दोनों में उसको चखना माना अनुभवी मूर्त बनना, और सिर्फ पता होना तो माना जैसे ज्ञान सुनाना। तो बाबा ने कहा ये दोनों, ये है नॉलेज के आधार पर और ये है अनुभवी मूर्त। तो ड्रामा की पॉइंट के जो अनुभवी हैं, वह सदा साक्षीपन की स्टेज पर स्थित होंगे। साक्षीपन माना हर चीज से साक्षी होकर देखना, जैसे कि भाई ये भी तो एक, जैसे बाबा की प्रभु लीला ही है, इसके अंदर दुखी होने वाली क्या बात है, साक्षी होकर देखो। जो अनुभवी हो गया उसका एक रस अचल और अडोल होंगे, तो इसलिए वो हिलने वाले नहीं होंगे। जब उन्हें पता है कि ड्रामा बाबा का रचयिता है, बाबा उसका रचयिता है, ये कल्याणकारी युग है, तो मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है, इसमें भी जरूर कोई कल्याण है। तो इसलिए वो अचल अडोल रहेगा अंगद की तरह। ऐसी स्थिति में स्थित रहने वाले को अनुभवी मूर्त कहा जाता है। अब हम अपने आप को चेक करें कि हमारे अंदर ज्ञान कितना है और अनुभव कितना है, कि बाबा जो ज्ञान का पॉइंट सुनाते हैं, हम अपने मन को उसमें टिका पाते हैं। रिजल्ट में बाहर के रूप में भले अच्छा हो व बुरा हो, इसीलिए वो आता है गीता में कि भाई निंदा हानि मान अपमान सब में सम रहो, वो है योगी। कैसे है योगी? कैसे ऐसा कोई रह सकता है जब उसको इस चीज का ज्ञान है कि ये तो एक खेल है। खेल के अंदर तो आप देखेंगे जो अच्छी चीज होती है, बुरी चीज दोनों होती है, और दोनों एक्सट्रीम की जितनी ज्यादा होती है, वो खेल उतना बढ़िया होता है। तो इसीलिए इसको खेल की तरह हम देखें, अच्छा सीन आए तो भी, बुरा सीन आए तो भी। लेकिन ड्रामा के पॉइंट की अनुभवी आत्मा कभी भी बुरे में बुराई को ना देख अच्छाई ही देखेगी। अब ये उसकी खास बात है, इसीलिए वो अचल रहती है। अर्थात स्व के कल्याण का रास्ता दिखाई देगा कि उसके अंदर वो अपना रास्ता लेके निकल जाएगी। अकल्याण का खाता खत्म हुआ। कल्याणकारी बाप के बच्चे होने के कारण, कल्याणकारी युग होने के कारण, अब कल्याण का खाता आरंभ हो चुका है। तो बाबा ने कहा अब आपका हर चीज में कल्याण है, कोई कितना भी करे। बाबा ने तो ये तक बोला हुआ है कि अगर रास्ते चलते हो और मान लो पैर की हड्डी टूट गई, हॉस्पिटल में पड़े हैं, तो बाबा कहता है वो भी कल्याण है। उसके अंदर भी कल्याण है, आपको अभी दिखाई नहीं पड़ रहा, थोड़े टाइम बाद दिखाई पड़ेगा। बाबा ने बोला धैर्य धरो। तो इस नॉलेज और अनुभव की अथॉरिटी से सदा अचल रहेंगे। तो जब ये नॉलेज हो गई, अनुभव हो गया, जब पता पड़ गया रसगुल्ला कितना मीठा है, तो फिर कोई कितना भी बोले कि भाई नहीं नहीं ये तो कड़वा भी हो सकता है, आपको कैसे पता ये मीठा है नहीं है, जब हमने चख लिया, अनुभव हो गया। ऐसे ही ड्रामा का भी हमें अनुभव हो गया कि वास्तव में इसके अंदर हर इवेंट जो है वो कल्याणकारी है। अकल्याण है ही नहीं इसके अंदर। अकल्याण होने का मतलब है कि शिव बाबा के उस पे एबिलिटी पे सवाल उठाना, कि भगवान को ये पता ही नहीं है कि हमें क्या चाहिए। तो ऐसा तो है नहीं। वो तो जैसे आप छोटे बच्चों को देखेंगे, उनको उनके सामने अगर आप 1000 का नोट रख दें और 10 का सिक्का रख दें, तो उन्हें तो पता है 10 रुपए की चॉकलेट आती है, तो वो 10 का या चॉकलेट रख दें, तो वो चॉकलेट उठा लेंगे, नोट छोड़ देंगे, क्योंकि उन्हें तो चॉकलेट खाने से मतलब है। शॉर्ट टर्म जो होती है, ऐसे हमारी भी है, हमें भी बिल्कुल शॉर्ट टर्म में हर चीज पसंद आती है। तो अगर गिनती करो तो आप सबके पास कितने प्रकार की अथॉरिटीज है, और आत्माओं के पास एक दो अथॉरिटी होगी। अथॉरिटी माना जैसे उसके जो मालिक होते हैं, जैसे तो किसके पास साइंस की, जैसे साइंटिस्ट है तो उनको साइंस की अथॉरिटी है, किसको शास्त्रों की, किसको डॉक्टरी के नॉलेज की, किसको इंजीनियरिंग के नॉलेज की अथॉरिटी होगी। आपको कौन सी अथॉरिटी है? क्योंकि अनुभव की बात करी ना, तो इसीलिए पूछ रहे बाबा की अथॉरिटी बताओ कितनी है आपके पास, कौन सी है। लिस्ट निकालो तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। सबसे पहली अथॉरिटी कि वर्ल्ड ऑलमाइटी आपका हो गया, कि सबसे बड़ी दुनिया की जो सबसे बड़ी बात है, दुनिया में सबसे बड़ा जो काम है, वो हमने हमारे अंदर और कुछ भी ना सही, बिल्कुल ही हम कहते हैं कि भाई क्या कहते हैं, कुछ भी ना हो हमारे अंदर,
मगर हमारे अंदर इतना एक सबसे बड़ी अथॉरिटी ये है कि हमने भगवान को पहचान लिया, जो बिल्कुल साधारण तन में आया, बिल्कुल अपनी योग माया के सामने आया और तब भी हमने उस गीता के भगवान को पहचान लिया। और दूसरा कि वो हमारा हो गया, ना सिर्फ पहचान लिया, बल्कि जो वर्ल्ड ऑलमाइटी है वो आपका हो गया, वो हमारा हो गया बस। वर्ल्ड ऑलमाइटी की अथॉरिटी, जब वर्ल्ड ऑलमाइटी बाप आपका हो गया, तो वर्ल्ड की जो अथॉरिटीज है वह आपकी हो ही गई। ऐसे लिस्ट निकालो वर्ल्ड के आदि मध्य अंत की नॉलेज की अथॉरिटी, जिस नॉलेज के आधार यादगार शास्त्र बाइबल व कुरान आदि सब है। आप देखिए कितनी बड़ी जो बाबा का ज्ञान देता है, आप कभी हिस्ट्री उठाकर देखें, कभी अलग अलग उठा के देखें, तो कितनी ज्यादा उसके अंदर लोगों ने गड़बड़ कर रखी है, हर एक ने अपने अपने हिसाब से हिस्ट्री प्लॉट कर रखी है। मगर बाबा जो है बिल्कुल खालिस ज्ञान जिसको बोलते हैं, बाबा ने हमें दिया है कि बच्चे वास्तव में तुम देवी देवता। इसलिए गीता ज्ञान को सर्वशास्त्रों व बुक्स का माई बाप कहते हैं, शिरोमणि कहा जाता है। डायरेक्ट गीता कौन सुन रहा है? तो अथॉरिटी हो गए ना, कि हम तो डायरेक्ट भगवान की सुन रहे हैं, बाकी तो लोग यही गीता जब हम दोबारा से जन्म लेंगे द्वापर में, तो हम ही आप लिखेंगे दोबारा से गीता, और वही दोबारा गीता गीता पढ़ पढ़ के उसको लोग ट्रांसलेट करेंगे, कोई कुछ बोलेगा कोई कुछ बोलेगा। वो आज उसकी हालत है गीता की। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि आप तो डायरेक्ट सुन रहे हो। इसी प्रकार सर्व धर्मों में से नंबर वन धर्म किसका है? तो किसी ने बोला ब्राह्मणों का। आपके ब्राह्मण धर्म द्वारा ही सब धर्म पैदा होते हैं। ब्राह्मण धर्म तना है। क्या मतलब है इस बात का? कि वास्तव में अभी ये बहुत डिटेल की बात है कि कैसे सारे धर्म जो है, ये जो बाबा की नॉलेज है, जो अभी बाबा हमें नॉलेज देता है, यही नॉलेज बाकी जो धर्म है वो किसी ना किसी शेप एंड फॉर्म में यूज करते हैं। अलग अलग धर्मों में जैसे आप देखेंगे क्रिश्चियनिटी में क्रिएशन की नॉलेज है, कि ये जो वास्तव में बताते हैं कि वो नोहा था, उसने हर एक दो दो तरह के रखे, फिर बाढ़ आया, फिर वो नाव से उसने ऐसे करा। ये वास्तव में ये जो एडम ईव की बात है, ये ब्रह्मा और सरस्वती की बात है, कि ब्रह्मा जब तक स्वर्ग में है तब तक स्वर्ग है, जैसे ही वो नीचे आता है वैसे बाकी सारे भी उसकी वंशज नीचे आते हैं। तो जैसे श्री कृष्ण या ब्रह्मा की जो आत्मा है, वो आप देखेंगे सत्य त्रेता युग में जब वो स्वर्ग में है तो स्वर्ग है, जैसे ही वो नीचे आते हैं तो पूरी सृष्टि बदल जाती है। तो ये क्रिश्चियनिटी है। इसीलिए आप अगर आप मुस्लिम देखेंगे तो वो मालिक को मानते हैं, तो वो जैसे भगवान की एक धर्म को मानते हैं। तो इसीलिए बाबा कहता है कि ये जितनी भी नॉलेज है वो सारी गई यहीं से ही है, क्योंकि दी ही बाबा ने अभी हमें। और भी इस धर्म की विशेषता है, ब्राह्मण धर्म डायरेक्ट परम पिता का स्थापन किया हुआ है, और धर्म धर्म पिताओं के हैं, ये धर्म परम पिता का है। और धर्म जो है धर्म पिताओं के हैं, ये बाबा ने बताया कि ये मैंने स्वयं स्थापन करा है। वह बच्चों द्वारा है, सन ऑफ गॉड कहते हैं, वह गॉड नहीं है। अब जो क्राइस्ट को बोलते हैं भाई सन ऑफ गॉड ही तो कहते हैं, बाकी सब धर्मों में भी तो यही तो कहते हैं ना। तो डायरेक्ट परमपिता द्वारा श्रेष्ठ धर्म की स्थापना हुई, उस धर्म की अथॉरिटी हो, कि हम इतने बड़े धर्म की जो है आत्मा है, तो उसमें उसमें रहे। बाकी टाइम हो गया है, मुरली तो खैर बहुत अच्छी है, बाकी कल कंटिन्यू करते हैं। थोड़ी देर बाबा को याद